खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब अजीज़ों के साथ हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने आज फिर से हमें मौका दिया कि हम मिलकर कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को सीख सकें। अजीज़ साथियों, जैसा कि हम में से हर शख्स चाहता है कि हम इस दुनिया में कामयाब ज़िंदगी बसर करें और हम हर तरह से खुशहाल हों, हर तरह की तरक्की करें, और इन सब बातों का राज जो है वो कलाम मुकद्दस में मुज़मर है। अगर हम चाहते हैं कि हम अब एक कामयाब शख्स बन सकें, एक कामयाब ज़िंदगी को बसर करें, तो कलाम मुकद्दस में से ही हमें हिकमत के और मार्फत के ख़जाने मिलते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम इसकी रोशनी में चलेंगे तो हमें ज़िंदगी के तमाम रास्ते पता चलते चले जाएंगे। कलाम मुकद्दस में से बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं जो बुज़ुर्ग दाऊद लिखते हैं। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। जब हम कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं और इसके अहकामात पर, इसके कवानीन पर अमल करते हैं, तो यही है जो हमें रोशनी देता है, यही है जो हमें ज़िंदगी की खूबसूरत राहें दिखाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अगर हम अक्लमंदी को हासिल करना चाहते हैं, हिकमत के साथ ज़िंदगी को बसर करना चाहते हैं, तो आइए कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी में लें और इस बात को समझें कि ये हयात का सरचश्मा है। और जब हम अपने आप को पाकरू के कंट्रोल में देंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को चंद लम्हात में हम मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में रहने के लिए हमें हिकमत की ज़रूरत है और हिकमत हमें खुदा के कलाम से मिलती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, हैवानों से पूछ वो तुझे सिखाएंगे, हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर वो तुझे बताएंगे, और या ज़मीन से बात कर वो तुझे सिखाएगी, और समुंदर की मछलियां तुझे बयान करेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किस तरह से हम हिकमत को हासिल कर सकते हैं। कई दफ़ा जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, लेकिन दोस्तों, जब तक कलाम हमारे अंदर नहीं, हम कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर और बदी से किनारा कर। और मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मुझे सुलेमान नबी की वो बात याद आई जिसमें वो 4 हैवानात का जिक्र करता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ये हवाला पढ़ूँ। कलाम में लिखा है, 4 हैं जो ज़मीन पर नाचीज़ हैं लेकिन बहुत दाना हैं। चींटियाँ कमज़ोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं, और साफ़ान अगरचे नातवा मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान अपना घर बनाते हैं। और टिड्डियाँ जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं, और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती और तो भी शाही महलों में रहती है। दोस्तों, सुलेमान नबी के मुतालिक हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि दुनिया में ना उससे कोई हिकमत वाला बादशाह गुजरा और ना आएगा। इतनी हिकमत से मामूर खुदावंद ने उसे किया, क्योंकि जब खुदावंद ने उससे पूछा तो उसने हिकमत को मांगा और खुदावंद ने उसे हिकमत दी। और जब वो अपनी हिकमत में ये बात करता है कि किन बातों से, जिन बातों का उसने जिक्र किया, लिखा है 4 हैं जो ज़मीन पर नाचीज़ हैं। ये 4 क्रीचर्स हैं जिनका बाइबल में जिक्र है, जिनको बहुत ही नाचीज़ हैं, जिनकी कोई इस दुनिया में अहमियत नहीं। और इसके मुतालिक सुलेमान कहता है, लेकिन तो भी दाना हैं, लेकिन इनके अंदर दानाई है, इनके अंदर हिकमत है। और अभी हमने पढ़ा अय्यूब की किताब में, उसमें हमने देखा कि कलाम हमें क्या कहता है, हमें हैवानात से भी सीखने की ज़रूरत है, हमें हवा के परिंदों से भी सीखने की ज़रूरत है, हमें समंदर की मछलियों से भी सीखने की ज़रूरत है, हमें ज़मीन से भी सीखने की ज़रूरत है कि ज़मीन खुदा की खुदाई का, उसके जलाल का किस तरह से बयान करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम चंद एक बातें इस खूबसूरत इन 4 क्रिएचर्स से सीखें। आई नेम्ड दिस sermon today कि 4 evangelist, 4 teachers जिनसे हम अपने लिए एक सबक को सीख सकें।
कलाम मुकद्दस में जो पहला क्रीचर है जिसका बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है, मैंने उसे जो आखिर है उसको मैंने फर्स्ट किया। पहला क्रीचर्स जिसको किंग्स जेम्स वर्जन में स्पाइडर का नाम दिया गया है, जो छिपकली है, लिजर्ड कह सकते हैं, और स्पाइडर भी इसे कहा गया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये स्पाइडर है, लेकिन दूसरी ट्रांसलेशन में इसको लिजर्ड भी कहा गया है। लेकिन स्पाइडर के मुतालिक हम देखते हैं, टेक होल्ड विद हर हैंड, वो अपने हाथों से होल्ड करता है और उसके हाथों के अंदर सक्शन पावर है। और हम देखते हैं कि किस तरह से वो गिरता है और फिर से चढ़ता है। स्पाइडर से हम एक चीज सीखते हैं जिसके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, कि वो किस तरह से डिटर्मिन्ड है, किस तरह से जब वो डिसीजन बनाता है कि मैंने अपनी वेब बादशाह के महल में बनाना है, तो वो अपने हाथों से, अपनी हाथों की सक्शन से महल तक पहुंचता है और वहां पर एक कॉर्नर में अपनी वेब को बनाता है। और जब वेब बनाता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो अपना डिसीजन, अपनी डिटर्मिनेशन को कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, जब हम मसीही हैं तो कई दफा जब हम बादशाहों के बादशाह यानी यीशु मसीह के ऊपर तवक्कल करते हैं, उसके अंदर अपने आप को रखना चाहते हैं, उसके महलों में शरीक होना चाहते हैं, तो डेविल हमें रोकता है। वो हमारे डिसीजन को चेंज करना चाहता है। वो ये चाहता है, वो मुश्किलात लाता है ताकि हम वहां पर अपना घर बना ना सकें। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए इनका जिक्र आया कि हमें इन 4 क्रिएचर्स से सीखना है कि वो इतने कमजोर होते हुए भी उनके अंदर डिटर्मिनेशन है, वो मुनज़्ज़म है, वो डिसीजन बनाते हैं और वो ये सोचते हैं कि यस, आई एम गोना चेंज माय डायरेक्शन, और मैं अपना महल, मैं अपना घर खुदावंद के घर में बनाऊंगा। सो जब हम ये सोचते हैं तो फिर दुनिया की कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। सो ये वो क्रिएचर्स है जिसको बहुत कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर डिटर्मिनेशन है। अगर आप इसे उठाकर बाहर फेंक दें, वो दोबारा वहाँ पर आएगा, दोबारा वेब बनाएगा, जब तक कि आप उसे मार नहीं देंगे, उस वक्त तक। सो मैं जो बात अपने मसीही बहन भाई और दूसरे अजीज़ों को बताना चाहता हूँ, खुदा ने हमें कलाम दिया है, आइए हम कलाम पर भरोसा करें। जब स्पाइडर चलता है तो उसको अपने हाथों पर भरोसा है, उसके हाथों के अंदर सक्शन पावर है कि वो दीवार के ऊपर चढ़ जाएगा। आइए, खुदावंद ने हमें कलाम दिया है, आइए हम अपना भरोसा कलाम पर रखें, और जब हम कलाम पर अपना भरोसा रखेंगे तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकेगी, कोई भी चीज़ हमें गिरा नहीं सकेगी। खुदावंद की मैग्नेटिक कुव्वत हमारे हाथों में आएगी, हमारा ईमान बढ़ाती जाएगी और हम बुलंदियों पर जाएंगे और बुलंदियों पर अपना घर बनाएंगे। और दूसरा जो यहाँ पर क्रीचर्स है जिसके मुतालिक मैं पढ़ रहा था, बाइबल मुकद्दस बताती है, साफान, यहाँ पर लिखा है, अगरचे नातमाम मखलूक है तो भी चट्टानों के दरमियान अपना घर बनाते हैं। साफान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साफान एक ऐसा जानवर है, एक ऐसी क्रीचर्स है जो पीछे से रैबिट की तरह से है और उसका मुंह माउस की तरह से है। और ये अक्सर, इसके पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं, ना ये किसी को डंग मारता है, ना इसी के पास जैसे रैटल स्नेक है वो काट सकता है, ना ये लाइन की तरह हमला कर सकता है। ये बहुत ही कमज़ोर जानवर है। लेकिन कलाम हमें इस जानवर से क्या सिखाता है? बाइबल में लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसलेस एनिमल, जो इजीली किल्ड किया जाता है। इसको जितने प्रेडिटर्स हैं, हम देखते हैं कि परिंदे जब वो इसको देखते हैं खुला फिरता हुआ तो वो इसको उठा कर ले जाते हैं। सो ये अपना घर चट्टानों में बनाते हैं। वाई? क्योंकि चट्टानें बुलंदियों पर हैं और चट्टानों पर जब ये अपना घर बनाते हैं तो ये होल्स में रहते हैं और वहाँ पर एक शख्स इनकी निगहबानी करता है, एक साफान अपने पूरे ग्रुप की निगहबानी करता है और बाहर का हाल बताता है। दोस्तों, जो बात हम यहाँ से सीखते हैं अपने खुदावंद के मुतालिक, कि जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो जो भी शख्स अपने आप को कमज़ोर समझता है
ये जान लीजिए कि खुदावंद ने आपकी कमज़ोरी को छुपाने के लिए चट्टान बनाई है, और हमारी चट्टान यीशु मसीह है, हमारा फिदिया देने वाला यीशु मसीह है। और आइए अपना घर चट्टान पर बनाएं। तीसरी किस्म जो टिड्डियां हैं, हम उसमें ये सीखते हैं, बाइबल हमें ये बताती है कि इनका कोई बादशाह नहीं तो भी परे बांध कर निकलती हैं। दोस्तों, टिड्डियों के मुतालिक लिखा है कि उनका कोई लीडर नहीं, और टिड्डियां हमेशा हार्वेस्ट पर हमला करती हैं, और किसान को एक टिड्डी से खतरा नहीं बल्कि वो ग्रुप से डरता है। और हम देखते हैं कि ये इनका कोई बादशाह नहीं, छोटी सी क्रिएचर्स है, लेकिन बाइबल बताती है तो भी दना है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अकेले होंगे तो हमें मार दिया जाएगा। सो जब तक यूनियन नहीं होगी तब तक हिफाजत नहीं। और इसलिए हम इस बात में सीखते हैं कि जिन घरानों में यूनिफिकेशन नहीं, इत्तफाक नहीं, इब्लीस उनको आसानी से किल कर देता है। इब्लीस उस घर में आसानी से मुश्किलात को ले आता है, क्योंकि वहाँ पर यूनियन नहीं, इत्तफाक नहीं। सो इस क्रिएचर से हम सीखते हैं कि हमारी डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। अमाल की किताब 2 बाब में लिखा है, और ये सब एक जगह पर यकदिल होकर दुआ कर रहे थे। 120 की जमात और रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ। जब यूनिफिकेशन होगी खुदावंद यीशु मसीह के बदन में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी मियाँ बीवी में, बच्चों में, तब बरकत आएगी। और जब इत्तफाक नहीं होगा, बरकत नहीं होगी। हमें इन टिड्डियों से सीखना है कि कोई इनका लीडर नहीं। आज घरों में लड़ाई और झगड़ा सिर्फ ये है कि लीडर कौन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई लीडर नहीं। बीवी कहती है मैं लीडर हूँ, खामंद कहता है मैं लीडर हूँ, लेकिन इन क्रिएचर्स से हम क्या सीखते हैं कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं, फिर भी उन्हें पता है कि हमारी हिफाजत किस में है। दोस्तों, आपकी हिफाजत ग्रुप में है, आपकी हिफाजत डिवीज़न में नहीं है। आइए अपने चर्च को डिवीज़न से बचाएं, आइए अपने ख़ानदान को डिवीज़न से बचाएं, आइए अपने काम पर इत्तफाकी ना इत्तफाकी को दूर कर कर मुतहिदा हो जाएं, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। और चौथी जो क्रिएचर्स है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, जो सबसे छोटी, जिसका बाइबल में लिखा है, चींटियां कमज़ोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा रखती हैं। चौथी मखलूक का हमने पढ़ा, जिनके बारे में लिखा है कि वो कमज़ोर हैं, नातवा हैं, तो भी गर्मी में अपनी खुराक जमा करती हैं। और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में भी लिखा है, एक सुस्त आदमी को इमसाल की किताब में कहा गया है कि हमें चींटी से सीखना है कि किस तरह से वो अपना काम करती है सर्दी के दिनों के लिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सीजन्स हैं। हम बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, जवान, और एक वक्त आता है कि हमारी ज़िंदगी में मैनहुड, वुमेनहुड आता है, और एक वक्त आता है हमारी ज़िंदगी में विंटर आता है। विंटर डेथ को जाहिर करता है, और हम देखते हैं जब सब चीज़ें डेड हो जाती हैं, हम देखते हैं कि ये चींटी अपने लिए खुराक को जमा रखती है। उसकी वजह क्या है कि उसे जब विंटर आए, जब डेथ का सीज़न आए, तो वो उस खुराक को एंजॉय कर सके। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आइए इन 4 क्रिएचर्स से इन विजडम की बातों को सीखें। चींटी क्या करती है कि जब वो जिंदा है, जब मौसम है, तो वो अपने लिए खुराक को जमा कर रही है। आज हमारे पास ज़िंदगी है, आज खुदा ने हमें ज़िंदा दुनिया में रखा है, खुदावंद ने हमें बरकत दी है। हमारे पास मौका है कि हम कलाम की बरकत को अपने विंटर डेज के लिए जमा करें, ताकि हमारा डेथ सीज़न जब आए तो फिर हम खुदा के सामने खड़े होने के लायक हो सकें। फिर हमें खुदावंद ये कह सके कि तू मेरा अच्छा दयानतदार नौकर है, जिसने अपने टाइम को मैक्सिमाइज किया। आइए अपने टाइम को वेस्ट ना करें। इस चींटी से सीखें कि वो सर्दियों के सीज़न के लिए, आइए अपने उस डेथ सीज़न के लिए, खुदावंद के आने वाले वक्त के लिए, किसी वक्त भी यीशु मसीह आ जाएगा, आइए उसके आने से पहले अपने आप को तैयार करें, जिस तरह ये चींटियां तैयारी कर रही हैं। हम भी उन सुस्त कमवारियों की तरह से ना हों जिनकी मशलों में तेल नहीं था। आइए इन चींटियों से सीखें जो अपनी मशलों में तेल भर रही हैं, जो अपने लिए खुराक का इंतज़ाम कर रही हैं। आइए अपने लिए कसरत की ज़िंदगी जमा करें, जो अबदी ज़िंदगी है, जो सिर्फ यीशु में है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बना है, तो फिर से बताना चाहता हूँ, डेविल की कोशिश होगी कि वो आपको आपके डिसीजन से हटाए।
آپ کا گھر چٹانوں پہ نہ بننے پائے، وہ یہ چاہے گا کہ آپ کے گھروں میں یونٹی نہ ہو، اور وہ یہ چاہے گا کہ آپ گرمی کے موسم میں خوراک کو جمع نہ کریں۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آئیے اپنے لیے خوراک، کلام کی خوراک کو جمع کریں تاکہ ہمیں کثرت کی زندگی مل سکے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ You know, guys, in April 1997, I was going to shoot myself dead because, you know why? Because I was a drug addict, 36-year-old, no future, I've lost my job, no family, unmarried, nothing was there. Life completely messed up. So there was no hope for me, no future. So I thought, let me get it off. But what happened ki when I was quite young, I started smoking when I was in 5th or 6th standard. I reached high school, I was doing drugs, soft drugs. And then after my education, I came to Delhi for working. I started working in NTPC. And one day, our friends, one of my friends, he brought some powder. Everybody smoke, I also smoke. The kick was very, very high. And we started smoking. And after a few months, I realized ki I'm trapped now. That powder was brown sugar. And I was trapped. And I went to different hospitals, at de-addiction clinics. Nothing helped. Went to temples. Sadhu, Baba, Maharaj, they themselves are big time addict. So how can they help me? So in search of freedom, I went deep into puja, part, read literature, started searching God, but my addiction was as strong as it was before. Nothing helped me. I tried committing suicide twice, failed. Twice I went to become sannyasi, came back. I read many books, nothing helped. In 1988, my brother got transferred from Delhi to Bombay, and he found something new, and he will write me ki Ajay, there is one living God I have found, he can help you, nobody else can help. I will write him back ki no, I don't need your God, I am searching and I will find my God. And inside I knew ki I am not very sure, because whatever I used to worship, nothing has given me any sort of assurance, and I was a big time addict. After losing my job, I sold my mother's gold. I did many odd jobs. My mother hated me, everybody hated me, I hated myself. So this was life. I thought ki let me shoot myself. In the meantime, my brother, who was writing since 1988, he kept writing, he kept encouraging me ki why don't you try this living God. I thought, okay, let me try once. What is this living God? When in April 97, when I planned to shoot myself, I thought ki okay, let me once try. I have been to Islam, born Hindu, been to Sikhism, Radha Swami, why not try this one? I tried. I was in my room, I called all the gods and goddesses I used to worship. I told them one by one, if you come today, appear before me, set me free from my addiction, if you can turn my life around, okay, otherwise I will call the God of Bible. That new God, living God, was God of Bible. So I called all the gods and goddesses. Nobody came. Nobody came to help me. Then I said, I know there is one God. If you love me, if you can set me free from my addiction, if you care for my life, if you can turn my life around, give me a sign. And if you give me a sign, I will not have any objection on the name of Jesus. The words were still in my mouth. He came. I asked for a sign. He came. Look, I'm from electrical background. When I asked for a sign, he came. Something entered from my heart, from my head into my body, as a kind of gentle electric current, gentle current, for 5 to 7 seconds. I understood something has happened. Next day, when I woke up, I tore all the photos, threw them in dustbin, and then
time passed, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. Suddenly I realized that today there is no urge for the drugs. There is no urge. I am kind of free. I waited more. Finally, I knew that from today onward, I am not going to use drugs. Why? Because in the night, when I called God of Bible, Jesus, come and touch me, come and give me sign. When he came and he gave me sign, that time he removed my addiction. Guys, now 16 years, I'm completely free from addiction because Jesus has saved me. And if you also want to try this new God, which I have tried, I almost killed myself, but now I'm alive because of him. Why don't you try Jesus? He can help you in your wherever is your need, whatever is your situation. Jesus is the answer, because I am sitting here alive, free of drugs. Thank you for listening. अजीज़ो, हम ये चाहते हैं कि आपके लिए हम दुआ करें, और मेरा ईमान है कि खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हम सबको हिकमत से मामूर करेगा, ताकि खुदावंद हमें हिकमत दे, हम उसके आने वाले वक्त को पहचान सकें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत नज़दीक है। आइए उसके लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इन अजीज़ों के लिए जो आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। मैं ख़ास दुआ करता हूँ तो अपना रहम वाला हाथ इन पर रख, इनके ख़ानदानों पर। और डेविल जब चाहता है कि हम तेरे कलाम को ना पढ़ें, तेरी हिकमत को ना लें, अपने इर्द गिर्द से हिकमत को सीख ना सकें, खुदावंद तू इन बंद आँखों से पर्दे को हटा दे। और मैं दुआ करता हूँ तेरी आसमानी हिकमत हर घर में आए, ताकि हम इब्लीस के हमलों को पहचान सकें और हम अपना घर चट्टानों पर बनाएं, और हम इन छोटे जानवरों से सीखें कि किस तरह तूने उनको हिकमत दी है। खुदा, मैं दुआ करता हूँ तेरा पाक रूह हम सबको हिकमत से मामूर करते, ताकि हम तेरे बताए हुए रस्तों पर अमल करें, उन पर चलते रहें। जो बहन भाई बीमार हैं उनको शिफा दे, जिन्होंने तुझे कबूल नहीं किया तेरा पाक रूह उनको जगाए, ताकि वो तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो